करूं, लोक संग्रह के लिए कर्म ना करूं, तो वर्ण संकरता फैल जाएगी, पतन हो जाएगा लोगों का, और कर्म योग का जो सिद्धांत है वो लुप्त हो जाएगा। ऐसे करके भगवान ने कहा। पीछे के 3 श्लोकों में ये टिप्पणी है 25-26 से पहले की। पीछे के 3 श्लोकों में कौन कौन से? 23-24 नहीं, 22-23-24। पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने का की प्रेरणा करते हैं। ठीक है भाई। ज्ञानी पुरुष के लिए 25वें-26वें श्लोक है। अच्छा। और 27वें में कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये बात आपको याद होगी कि बुद्धि भेद पैदा ना करे ज्ञानी, जो तत्व ज्ञानी है। भाई जी, कर्मयोग के द्वारा भी तत्व ज्ञान होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कर्म तत्व ज्ञान दोनों तरह से होता है, कर्मयोग से भी और ज्ञान योग से भी। तो जो कर्मयोग का तत्व ज्ञानी है वे दूसरे पुरुषों के लिए दूसरों के मन में बुद्धि भेद पैदा न करे, बल्कि उनके साथ उन्हीं की तरह करे। जो कर्मों में आसक्त हैं वो पापों से बचे हुए हैं, अर्थात वो सकाम कर्म कर रहे हैं। तो सकाम कर्म करने में जो लगे हैं वो पाप से बहुत सतर्क रहते हैं कि पाप ना हो जाए हमारे द्वारा। तो जो पाप से बचे हुए हैं उनकी बुद्धि में भेद पैदा ना करे। क्या भेद पैदा करे? कि ऐसा ना कहे कि कर्म तो बांधने वाले हैं, कर्म करना छोड़ दो, कर्मों में कुछ नहीं रखा, तत्व को जानो। तो जो ऐसी शिक्षा देंगे तो वो लोग कर्म तो देंगे छोड़, सकाम कर्म भी छोड़ देंगे और पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे, निषिद्ध कर्मों में लग जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि जो तत्व ज्ञानी हैं भले ही वो कर्मयोग से सिद्ध हैं या ज्ञान योग से सिद्ध हैं, क्योंकि सिद्ध होने के बाद दोनों की स्थिति एक हो जाती है। वो कर्मों में आसक्त जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, उनको विचलित ना करें, उनकी बुद्धि को विचलित ना करें, अर्थात उनको ऐसी शिक्षा ना दें कि कर्म मत करो, कर्म तो बांधने वाले हैं, कर्मों में कुछ नहीं रखा, इससे कुछ नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि वो उनका पतन हो जाएगा। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, ऐसा कहा है 26वें श्लोक में। ये स्वामी जी महाराज ने 3 पॉइंट दिए हैं इसमें कि बुद्धि भेद कैसे पैदा किया जाता है। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पृष्ठ संख्या 220 पे देखिए। कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना, अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा अविश्वास पैदा करना, ये है पहला प्रकार बुद्धि भेद पैदा करने का। दूसरा है जहां देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों, आदि उपदेश देना। तीसरा है फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता, फल स्वरूप उनकी फल में आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं।
बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न करके तत्व के पुरुष को चाहिए कि वे अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचे उठाए। यह है प्रयोजन। जिन शास्त्रीय शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष कर रहे हैं, उनकी यह विशेष रूप से प्रशंसा करे। कौन? तत्वज्ञानी। और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराए। जहां जहां कमी है उनके कर्म में, उस कमी को निकलवाए, उसको ठीक कराए, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म कर सके। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश भी दे कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं, क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार बुद्धि भेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। ये बात हुई 26वां श्लोक। अज्ञानी वो है भाई जी कि जो अभी मुक्ति के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं या मुक्ति सकाम कर्मों से ही मान रहे हैं, इसलिए उनको अज्ञानी कहा है। तो उसको उनके कर्म से तो विचलित करे ना, और उनको ये कहा कि धीरे से उनको ये शिक्षा दे दे कि सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। ऐसे समझाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आचार्य जी प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम। हाँ आचार्य जी प्रणाम। यहाँ ये बात जो स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि पहले उस अज्ञानी पुरुष की प्रशंसा करे, फिर उसके त्रुटियों को धीरे से अवगत कराए, अब फिर उसको निष्काम भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित करे। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि इसमें भगवान का एक संदेश भी स्वामी जी दे रहे हैं। क्या? दूसरे अध्याय के